ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ, यानी ये तीनों आपस में अगर बराबर है, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका नाम आपको पता है ग्राफीय विधि से क्या होगा, इसका होता है नाम समपाती। क्या होता है इसका, समपाती। ठीक है, अगर समपाती है तो बीजगणितीय निरूपण इसका क्या होगा, वो भी क्या होता है इसका, अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल होगा। अब आते हैं कि इस रेखा का नाम क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग आश्रित। क्या बोलते हैं इसको, आश्रित बोलते हैं। ठीक है, और जो आश्रित होता है ना वही संगत भी होता है। क्या होता है, संगत भी होता है। जो संपाती होता है, आश्रित होता है, अनेक हल होता है, जो संपाती है ना उसी को बोलते हैं हम क्या, संगत। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संगत। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ये एक नंबर था। दूसरा नंबर देखिएगा, अगर हम ले ले ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बटा एफ, तो इसका ग्राफीय विधि से, ठीक है, इसका ग्राफीय निरूपण का नाम है प्रतिच्छेदी। ठीक है, और प्रतिच्छेदी है, इसका हल क्या होगा, एक और एक हल होता है। क्या होता है इसका, एक और एक हल होता है, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिच्छेदी को ही क्या कहते हैं, संगत। यहाँ पे याद देके कर सकते हैं क्या, संगत। अब इसका नाम इस रेखा, अब इस रेखा अविरोधी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, अगर हम ले ले ए बटा डी नॉट इक्वल टू बी बटा ई इक्वल टू सी बटा एफ, यानी एक बराबर नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ग्राफीय निरूपण में समांतर। क्या बोलते हैं इसको, समांतर। और इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई हल, ठीक है, न होगा। और इसी समांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, असंगत। ठीक है, अब देखिएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विरोधी। रेखा युग्म का नाम क्या होगा, विरोधी होगा। ठीक है, अगर